इसके पहले पार्ट में हमने इसके सीमाओं के बारे में चर्चा किया है, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, उसको आप देखिए। फिर हम अध्ययन करते हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। इसमें मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम भारत का भी अध्ययन करेंगे, जिससे इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक ग्लोब बनाते हैं। चूंकि पृथ्वी का आकार गोल है, इसलिए इसका जो समीकृत रूप रहता है ग्लोब से निरूपित किया जाता है। अब ग्लोब में आप देखे होंगे कि इसके बीचों बीच एक रेखा होती है। ये जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है, यानी भूमि को दो भागों में बांटने वाली। इसके ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये आपका है उत्तरी गोलार्ध और ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा के ऊपर इसके समानांतर बहुत सारी लाइंस खींची होती हैं। ये आपकी कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। इसके दक्षिण में भी इसके समानांतर बहुत सारी लाइंस होती हैं, ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। तो उत्तर में जो होता है उसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं और जो दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं को अंशों के रूप में निरूपित किया जाता है। जैसे भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। चूंकि ये उत्तर में नहीं है, दक्षिण में नहीं है, इसलिए इसका नाम नहीं दिया जाता। उसी प्रकार ये जो है 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते एक मुख्य पॉइंट होता है 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश बोलेंगे क्योंकि ये उत्तर में है। उसी प्रकार दक्षिण में भी ये कोणों में विभाजित होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपका कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आपका मकर रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो इसके बीचों बीच सेंटर से एक लाइन जाती है ना, ये आपका 0 डिग्री देशांतर कहलाते हैं। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं खींची होती है ग्लोब में वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उसमें जो सेंटर से जाते हैं वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। इसके पश्चिम में जो रेखाएं खींची होती है पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। पूर्व में खींची जो रेखाएं होती हैं वो पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये 0 डिग्री के इस ओर पूर्वी देशांतर रेखा है, इस ओर पश्चिमी देशांतर रेखा है। ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किसी भी स्थान के कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक यानी उसकी स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। अब इसको हम देखेंगे भारत के रिस्पेक्ट में। मान लिया जाए ये हमारा भारत देश है। अब ये भारत देश का अगर हम कोऑर्डिनेट देखना चाहें, कोऑर्डिनेट यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो ये हो जाएगा अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये कौन सा अक्षांश होगा, उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश होगा। तो इसका पोजीशन मैं ग्लोब में बता देता हूं। भारत जो है शुद्ध रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। तो ये जो है पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये सब आपका उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। यानी भारत का पोजीशन क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश, यह हुआ आपका। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखा ऐसे खींची हुई रेखा है, खड़ी खींची हुई रेखा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत की देशांतर रेखा है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका देशांतर है। अब ये कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी या पश्चिमी। देशांतर दो ही होगा, पूर्वी होगा या पश्चिमी होगा। तो हम देखते हैं भारत कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, है ना, उत्तर के साथ पूर्वी गोलार्ध में। तो ये आपका होगा पूर्वी देशांतर। ठीक है।
तो ये आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का भी इसी प्रकार हम अध्ययन करेंगे। ये जो आपका उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये गोलार्ध के ऊपर, पूर्वी देशांतर यानी कि गोलार्ध के पूर्व की ओर। छत्तीसगढ़ भारत के अंदर है, यानी कि उसका भी अक्षांश का पोजीशन उत्तरी अक्षांश और देशांतर का पोजीशन पूर्वी देशांतर होगा। तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि आपको अगर दक्षिणी अक्षांश या पश्चिमी देशांतर अगर बोल दे, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, तो वो आंसर गलत है, आप सिरे से खारिज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भारत से एक रेखा गुजरती है, ठीक है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जो जिसकी मैं बात किया कर्क रेखा, जो भारत के साथ साथ भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये आपके जो राज्य हैं वो है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको आप कंफर्म याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है व्यापम और पीएससी में। तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेखा है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से होकर गुजरेगी, इसको हम देखेंगे। उसी प्रकार जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा का जो उपयोग होता है वो समय बताने के लिए होता है, समय निर्धारण। जैसे कि सबसे पहले वैज्ञानिकों में मतभेद था कि ये हम कहाँ से रिफरेंस लें कि समय कहाँ से निर्धारित हो। तो ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको ग्रीनविच से गुजारे, ग्रीनविच में माना जाता है, क्योंकि यह काल्पनिक लाइन है, पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है, तो ग्रीनविच को रेफरेंस लेके ऐसा माना जाता है। फिर ये क्या होता है, हर देशांतर रेखा में 4 डिग्री का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो भारत के लिए समय वाला देशांतर रेखाएं बहुत सारी गुजरेंगी, लेकिन समय निर्धारण के लिए 82.5 डिग्री 30 मिनट वाला जो देशांतर रेखा भारत से गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, उसको भारत का एक समय देशांतर रेखा कहा जा सकता है, ठीक है। यानी इसको IST रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की समय रेखा है, भारत की देशांतरीय रेखा है, जिससे समय का निर्धारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। अब हम छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिससे भारत के समय का निर्धारण होता है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको नोट करिएगा, यूपी, MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, ये आपका ओडिशा एंड 5 आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है देशांतरीय रेखा। इसको आप कंफर्म याद रखिए, बहुत ही जरूरी जानकारी है जो इसमें पूछ सकता है, क्योंकि कर्क रेखा को पूछते आया है, IST रेखा को आज तक पूछा नहीं है भारत के संदर्भ में, तो इसको आप जरूर याद रखें। और इसका जो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मैंने बताया, उसको भी अच्छे से कंफर्म करिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको देखेंगे छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में। तो छत्तीसगढ़ का मैं एक मैप बनाऊंगा और उसको मैं जिलों में विभाजित करूंगा। ये भी बहुत सीखने वाली चीज है, जो आप समझ गए कैसे विभाजित करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके PSC के बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। ये देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ का ऐसे मैप बनाएं, एक समीकृत मैप मैं बना रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट नहीं होगा, आपको समझने के लिए काफी होगा, लेकिन देखिए इसको मैं 5 संभाग में विभाजित करूंगा। ये सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर और दुर्ग संभाग, ये नीचे बस्तर संभाग। तो इसको मैं जिलों में विभाजित कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, पहले दुर्ग संभाग,
इसको मैं 3 भागों में विभाजित कर देता हूँ और ऊपरी भाग के ऊपर से एक लाइन और खींचता हूँ। ये आपका दुर्ग संभाग हो गया। इसमें ये आपका जिला है दुर्ग, ये आपका बेमेतरा, ये इसके दक्षिण में बालोद, ये आपका राजनांदगांव और ये आपका हो जाएगा कबीरधाम, जिसे कवर्धा भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बेमेतरा से लेते हुए एक जिला बनाइए, फिर दुर्ग से लेते हुए एक जिला बनाइए, इसको काटिए ऐसे। ये 5 जिले बन गए। दुर्ग में 5 जिला, रायपुर संभाग में 5 जिला, ये आपका रायपुर, उत्तर में आपका बलौदा बाजार, नीचे आपका रायपुर के नीचे धमतरी, धमतरी के साइड में आपका गरियाबंद, इसके ऊपर में महासमुंद। अब हम बिलासपुर संभाग के लिए 3 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, 1, 2 और ये 3। इसको देखिए, अब इसको कैसे करना है, इसको 6 जिलों में विभाजित करना है। पेंड्रा लोरमी जो जिला बना 10 फरवरी 2020 से, उसके बाद बिलासपुर संभाग में 6 जिले हो गए, जो पहले 5 थे। तो इसको हम 2 भाग में विभाजित किए, इसको 2 भाग में विभाजित, इस प्रकार 6 जिले बन गए। ये आपका मुंगेली, ये आपका पेंड्रा लोरमी, ये आपका बिलासपुर, ये आपका कोरबा, ये आपका जांजगीर चांपा और ये आपका रायगढ़। उसी प्रकार देख लेते हैं जो आपका सरगुजा संभाग है, उसके लिए कोरबा को आपको रेफरेंस लेना है। ये आप कोरिया बना दिए, ये आपका सूरजपुर, और ये यहाँ से 2 भाग में विभाजित करके, तो इस प्रकार सरगुजा संभाग में भी 5 जिले हैं। ये आपका है कोरिया, ये आपका सूरजपुर, ये आपका बलरामपुर, ये बलरामपुर के नीचे आप बलरामपुर के दक्षिण में आपका जसपुर, और ये आपका सरगुजा। इसमें मैंने पिछले लेक्चर में भू आवेष्टित जिलों के बारे में बताया है, जो 10 है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, उसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम बस्तर संभाग के बारे में देखें तो धमतरी को रेफरेंस लीजिए, फिर इसको ऐसे डिवाइड कीजिए, ये आप दंतेवाड़ा बनाएंगे थोड़ा चौकोन बना के, फिर इस प्रकार इसमें आपको 7 जिले बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार 7 जिले हो गए। ये कांकेर, कांकेर के नीचे आपका ये आपका नारायणपुर, नारायणपुर के साइड में आपका कोंडागांव, नारायणपुर के दक्षिण में बीजापुर, इसके ये आपका दंतेवाड़ा, तो ये आपका बस्तर, और सबसे दक्षिण में सुकमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो नीचे, जैसे भारत है तो भारत में ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो ये आपका चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता है 17 डिग्री 46 मिनट से, ये 8 से ऊपर तक जाएगा 17 डिग्री 46 मिनट। उसके बाद ये भारत का है 37 डिग्री 6 मिनट, तो 17 डिग्री 46 मिनट से ये जाता है 24 डिग्री 5 मिनट तक, तो यहाँ तक हो जाएगा आपका 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि कर्क रेखा जो है एक अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और 24.5 डिग्री 5 मिनट उत्तरी सीमा तय करती है, यानी 23.5 डिग्री गुजरती है ना, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है 3 राज्यों से 3 जिलों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो यही है कि कहां से होकर गुजरती है। दूसरा ये पूछता है कि कोरिया मतलब ये जो कर्क रेखा है किसके ज्यादा समीप है, तो एक शहर का नाम वो हमेशा विकल्प में रखता है, बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जो कि कोरिया का मुख्यालय है, उसके आसपास से होकर गुजरती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछे जाने वाला कर्क रेखा में यह है छत्तीसगढ़ में कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा शहर स्थित है, तो उसके लिए है रामानुजगंज, वो ऑप्शन में रखता है। तो याद रखिएगा, सबसे निकट अगर आपको पूछे तो बैकुंठपुर, अगर ऑप्शन में हो तो बैकुंठपुर। अगर रामानुजगंज के बारे में पूछे कि इसके उत्तर में कौन सा शहर स्थित है, तो रामानुजगंज है। तो उसी प्रकार हम इसका दक्षिणतम छोर और उत्तरतम छोर देख लेते हैं। जैसे भारत में है, भारत में जैसे मैंने बताया
कि ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये है आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका कन्याकुमारी के पास स्थित है। अगर हम कहें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 6 डिग्री 4 मिनट द्वीप समूह का सबसे निचला भाग होता है, लेकिन जो स्थलीय भाग होता है उसका 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी भाग है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है आपका कोंटा, कोंटा जो कि सुकमा का एक तहसील है ना। ये सबसे इसका दक्षिणतम छोर है। तो ये आपको पूछ दे कि 17 डिग्री 46 मिनट किसको स्पर्श करते हुए जाती है, तो कोंटा सुकमा को, यानी कि 17 डिग्री 46 मिनट जो है कोंटा सुकमा है ना, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को का बीच का बॉर्डर, ऐसा हम मान सकते हैं, काल्पनिक बॉर्डर है ना। तो ये है। उसी प्रकार हम कहें भारत में सबसे उत्तरतम छोर, तो पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है उसका ही होता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ये आपका कहलाता है इंदिरा कॉल, एक जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो उसी प्रकार भारत का जो 24.5 डिग्री है ये टच होता है रामानुजगंज को, रामानुजगंज को टच होता है। ये है आपका बलरामपुर में। तो सबसे उत्तरतम सिरा छत्तीसगढ़ का कौन सा है, रामानुजगंज बलरामपुर है ना। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सबसे उत्तरतम छोर बलरामपुर और सबसे दक्षिणतम छोर आपका कोंटा सुकमा। सबसे उत्तरतम जिला आपका बलरामपुर, सबसे दक्षिणतम जिला आपका है सुकमा। तो इसको रिमेंबर रखिए। और एक फैक्ट का और याद रखिए, कहीं आपको काम आ जाए, कि जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वो उष्णकटिबंधीय बंधीय जलवायु वाला क्षेत्र हो जाता है, यानी गर्म प्रदेश हो जाता है ना। भारत से होकर गुजरते हैं, इसलिए भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। इसको भी आप रिमेंबर रखें। उसी प्रकार हम देखें देशांतर रेखाओं के बारे में, तो देशांतर रेखाओं के बारे में भारत के रिस्पेक्ट में मैंने बताया था कि ये आपका जो पूर्वी छोर है, पश्चिमी छोर है, वो आपका 68.7 है। ये आपका गुजरात में कच्छ का रण को टच करते हुए निकलती है, कच्छ के रण को टच करते हुए निकलती है, सबसे पश्चिमी वाला छोर है। उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी छोर है वो है आपके बीजापुर में, बीजापुर का भोपालपट्टनम तहसील। इसका जो देशांतरीय विस्तार है, जैसा मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी वाला देशांतरीय विस्तार है वो कहां से है, 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 80 डिग्री 15 मिनट बीजापुर भोपालपट्टनम को टच करते हुए जाती है। उसी प्रकार सबसे पूर्वी वाला छोर है छत्तीसगढ़ का, यह है आपका 84 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, 84 डिग्री 24 मिनट है ना। तो और भारत का अगर हम देखें 68.7 से 97.25 जो है ये नेफा को टच करती है, नेफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे आपका पूर्वी सिरा है अरुणाचल प्रदेश में 97.25 नेफा, तो इसको आप याद रखिए। और सबसे पूर्वी वाला सिरा छत्तीसगढ़ का कौन सा है, आपका जसपुर। अब हम देखते हैं कि जो मैंने बताया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का समय निर्धारित करता है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इंक्लूड छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है ये थोड़ा विवादित है, लेकिन जो ऑथेंटिक आंसर जो पीएससी लेता है उसके हिसाब से मैं बताता हूं कि ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं। ये भारत के छत्तीसगढ़ के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ये चीज तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा 3 से और देशांतर रेखा आपका 7 से। तो ये सबसे पहले एंटर करती है सूरजपुर में, है ना। सूरजपुर में कोरिया माप का नहीं है इसलिए थोड़ा तिरछा हो जाएगा लाइन। फिर ये प्रवेश करती है कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार,
महासमुंद और गरियाबंद से। तो ये 7 जिले आप नोट कर लीजिए। एक आपका सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आपका है कोरिया, कोरिया है ना, कोरिया है। कोरिया के बाद आपका है कोरबा, कोरबा के नीचे आपका जांजगीर चांपा, ये आपका बलौदा बाजार, महासमुंद, और ये आपका 3, 3, 6 और एक 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो इसको आप याद रखिएगा। समय निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये अभी तक ज्यादा नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही प्रबल है 7 जिलों से होकर। और एक जो फैक्ट है मैं आपको बता दूं कि ये जो समय रेखा है, देशांतर रेखा है और अक्षांश रेखा है, वो कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में एक जगह पर काटती है। तो पीएससी इसका आंसर लेता है हमेशा सूरजपुर। एक और फैक्ट है कि ये जो काटता है कोरिया में काटता है ना, लेकिन पीएससी के लिहाज से सूरजपुर आप लगाइएगा। कोरिया में एक अगर मिले आपको बालम की पहाड़ी, बालम की पहाड़ी है ना, और उसमें सूरजपुर ना हो तो आप ये कोरिया में बालम की पहाड़ी लगा के आइएगा, क्योंकि व्यापम अलग आंसर लेता है और पीएससी का आंसर अलग है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, पीएससी आए तो आप सूरजपुर लगाइए, सूरजपुर ऑप्शन में ना हो, कोरिया हो, बालम की पहाड़ी, तो उसको भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। अब मैं इसमें एक नया चीज बता रहा हूं कि जो विवादित है कि ये जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उनके लिए दो अलग जिले बताए जाते हैं। कौन सा है आपका, ये बता देता हूँ। एक आपका बलरामपुर कहा जाता है, फिर बोला जाता है कि ये सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद से होकर गुजर जाती है। इसमें गरियाबंद इंक्लूड नहीं होता। तो इस प्रकार भी इसमें 7 जिले हो जाते हैं। बलरामपुर 1, सूरजपुर 2, सरगुजा 3, आपका कोरबा 4, जांजगीर चांपा 5, बलौदा बाजार 6, महासमुंद 7। तो आपका जो स्टैंडर्ड है उसको आप याद रखिए, जो मैंने पहले बताया है। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि मैंने बताया जैसे कि देशांतरी विस्तार का जो यूज होता है वो समय निर्धारण के लिए होता है। तो भारत में भी अगर हम चलें इसके देशांतर में जाए तो क्या होता है, इसका देशांतर रेखा है 6860 से 9725, यानी कि कितने का अंतर हो गया आपका? 29 का अंतर हो गया है ना, 29 देशांतर का अंतर हो गया। और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। लेकिन भारत में एक रूपता बनाए रखने के लिए, समय का एक रूपता बनाए रखने के लिए केवल 82.5 डिग्री से जो समय तय होता है वही समय पूरे भारत में चलता है। अगर हम इसमें क्या होता है 82.5 डिग्री से हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो, अगर मान लिया जाए ग्रीनविच जो कि रेफरेंस है, वहां अगर 12 बजे है तो भारत में कितना बजेगा? तो 82.5 डिग्री यानी 82.5 गुणित 4, क्योंकि एक देशांतर में 4 का अंतर होता है। और 0 से 82 तक 82 देशांतर का अंतर हो ही गया। 5 चौक 20, फिर 2 4 दुनिया 0, 8 चौक 32। तो ये 320 मिनट यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होना चाहिए ग्रीनविच और भारत में। तो अगर ग्रीनविच में 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 के आसपास समय होगा, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ में अगर हम समय डिफरेंस निकालें बीजापुर और आपका जसपुर में, तो कितने का होगा? कितने का अंतर है? 80-15 से 84-24। तो ये आपका हो जाएगा आपका 4 डिग्री और 09 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दें 6, 3, 4 चौक 16, लगभग 16 मिनट का अंतर आएगा अगर हम एक एक देशांतर से अलग अलग समय लेते हैं ना। तो इस चीज को याद रखें। एक फैक्ट याद रखिए जो पूछता है पीएससी और व्यापम कि छत्तीसगढ़ का जो देशांतरीय विस्तार है ना, आपका जो
अक्षांशीय विस्तार है वो देशांतरी विस्तार से अधिक है। देशांतरी विस्तार में कितने का अंतर है? 4 और 9 का, 4 9 का। और आपका जो अक्षांशीय विस्तार है ये 17 से होता है, 1746 से 24/5, यानी कि 7 का अंतर है, 60 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक चीज मैं बता रहा हूं कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी कितनी है। तो इसकी देशांतरीय दूरी है 700 से 800 किलोमीटर, है ना, यानी उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। अगर अक्षांशीय दूरी हम माने यानी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, तो ये आपका है 435 किलोमीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक चीज और पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की आकृति कैसी है। तो छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स के समान है, यानी समुद्री घोड़े के समान है, जिसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस कुडा है, हिप्पोकैम्पस कुडा। तो ये सभी फैक्ट जितना मैंने बताया वो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ से अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है कोई भी वीडियो में तो कमेंट करिए और मेरे को बताइए। अगर कुछ सजेशन है वीडियो से रिलेटेड या तो वॉइस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।